वॉचर्स के अंदर आज हम हैं शेपर्ड्स फील्ड में, जहां पर 2000 साल पहले परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर के गडरियों को यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनाया था। आज हम उस पहले क्रिसमस की कहानी को एक बार फिर से नए सिरे से समझने का प्रयास करेंगे, एक्चुअल बैथलेहम से, शेपर्ड फील्ड से और उस स्थान से जहां पर यीशु का जन्म 2000 साल पहले हुआ था। हम इस समय शेपर्ड्स फील्ड के अंदर खड़े हुए हैं बैथलेहम में, जहां पर 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को यहां पर जो गडरिये थे उनके पास इस बात का समाचार देने के लिए भेजा था कि यीशु का जन्म, मसीह का जन्म जो है वो दाऊद के नगर बैथलेहम के अंदर हो चुका है। और एक इतिहास जो था 2000 साल पहले इसी जगह के ऊपर रचा गया था, जहां पर इस बात की भविष्यवाणी पहले से ही मीका भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी कि बैथलेहम के अंदर परमेश्वर का सामर्थ जो है वो प्रकट होगा, राजा का जन्म जो है वो बैथलेहम के अंदर होगा। 2000 साल पहले जिन गडरियों के पास स्वर्गदूत ने आकर के यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनाया था, अधिकांश मसीही जो हैं इस बात से बिल्कुल भी अवगत नहीं है कि वो गडरिये जो थे मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला जो हुआ करती थी, मंदिर की आधिकारिक भेड़शाला, वही मंदिर परमेश्वर का जो यरूशलेम में पाया जाता था, जिसमें फसह के मेमने बलिदान किए जाते थे। उन मेमनों का जन्म जो हुआ करता था, उन मेमनों का पालन पोषण जो हुआ करता था, मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला में हुआ करता था। और यहूदी ग्रंथ जो है तालमुद इस बात को बताती है कि मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला जो थी वो बैथलेहम के अंदर पाई जाती थी। और ये गडरिये जो थे जिनको सुसमाचार स्वर्गदूत के द्वारा सुनाया गया था, वो उन्हीं भेड़ों की रखवाली कर रहे थे जो कि फसह के मेमनों को जन्म देने वाली थी। क्योंकि जिस समय यीशु का जन्म हुआ था वो समय जो होता है साल का, वो समय भेड़ों के द्वारा मेमनों को जन्म देने का समय आज भी इज़राइल के अंदर होता है और प्राचीन काल में भी ऐसा ही हुआ करता था। और यीशु का जन्म परमेश्वर के मेमने के रूप में उसी सीजन के अंदर हुआ था जो कि लैम्बिंग सीजन होता है, भेड़ों का मेमनों को जन्म देने का समय होता है। और ये गडरिये जो थे वो रात को इसलिए उन भेड़ों की रखवाली कर रहे थे क्योंकि फसह का पर्व निकट आ रहा था और निर्दोष और निष्कलंक मेमने जो थे वो जन्म लेने वाले थे। और इसीलिए परमेश्वर का मेमना था, यीशु मसीह जो था वो उसी सीजन के अंदर पैदा हुआ था जब फसह के मेमने बैथलेहम के अंदर पैदा हुआ करते थे। और इसीलिए परमेश्वर ने जानबूझकर के ऐसी योजना बनाई थी कि यीशु का जन्म किसी और नगर में ना होकर के, यरूशलेम में ना होकर के बैथलेहम के अंदर हो, ताकि यीशु फसह के मेमने के रूप में अपना बलिदान जो है मानव जाति के लिए दे सके। खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं कि जब स्वर्गदूत ने आकर गडरियों से इस बात को कहा कि तुम दाऊद के नगर में बैथलेहम के अंदर एक चरनी में एक बालक को पड़ा हुआ पाओगे, वहां पे रखा हुआ तुम देखोगे और वही मसीह प्रभु है।
तो गडरियों ने स्वर्गदूत से यह प्रश्न नहीं किया कि किसकी चरनी में जाकर के वो बालक मसीह का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पूरे बैतलहम के अंदर केवल एक ही भेड़शाला पाई जाती थी जो कि मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला हुआ करती थी। और यीशु मसीह का जन्म जो था वो मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला के अंदर हुआ था। और इसी कारण स्वर्गदूत से गडरियों ने यह प्रश्न पूछा ही नहीं था कि वो किसकी चरनी में जाकर के बालक मसीह का दर्शन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में तस्वीर साफ थी। पूरे बैतलहम के अंदर केवल और केवल एक ही भेड़शाला पाई जाती थी जो कि मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला थी। इसलिए गडरिये जो थे वो तुरंत ही उस भेड़शाला की ओर चले गए थे। और गडरिये जो कि अपनी भेड़ों की रखवाली शेपर्ड्स फील्ड के अंदर कर रहे थे, भेड़ों को गुफा के अंदर बंद करके वो उस स्थान के ऊपर गए थे जहां पे मंदिर के ऑफिशियल जो भेड़शाला थी, जहां पे फंसे के मेमने पैदा हुआ करते थे। और उन्होंने भेड़शाला के अंदर जाकर के बालक यीशु का, मसीह का दर्शन उन्होंने कर लिया था। तो इस समय हम उस स्थान की तरफ जा रहे हैं जहां पर यीशु मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ था। हम उस स्थान को देखेंगे और इस गलत फहमी को भी दूर करेंगे कि यीशु का जन्म किसी गौशाला में नहीं, लेकिन एक भेड़शाला के अंदर ही हुआ था। चर्च ऑफ द नेटिविटी में। ये वो स्थान है जहां पर यीशु मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ था। और यहाँ पर दुनिया भर से लोग आकर के यीशु के जन्म के स्थान पर प्रार्थना करते हैं। यीशु को यहाँ पर आकर के वो दंडवत करते हैं। चर्च के बाहर जो गेट है उसको जानबूझ करके छोटे आकार का बनाया गया है, ताकि जो भी यीशु से मिलने के लिए, यीशु के जन्म के स्थान को देखने के लिए आए, वो झुक करके यीशु के पास आए। जैसे राजा के सामने दंडवत करके जाया जाता है, इसलिए जानबूझ करके सामने के गेट को छोटा बनाया गया है। और बचपन से ही हमने इस बात को सीखा है, हमने इस बात को जाना है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक गौशाला के अंदर हुआ था। लेकिन आप जब यहाँ पर आएंगे तो इस बात की गंभीरता को आप समझ पाएंगे कि यीशु मसीह का जन्म किसी गौशाला में नहीं, लेकिन यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक भेड़शाला में हुआ था, जो कि मंदिर की ऑफिशियल भेड़शाला हुआ करती थी, जहां पर फंसे के मेमने जो है वो जन्म लिया करते थे। और यीशु ने परमेश्वर के मेमने के रूप में इस स्थान के ऊपर जन्म लिया था। और जब आप यहाँ पर आएंगे और उस गुफा के अंदर जब आप जाएंगे जहां पर यीशु का जन्म हुआ था, उस गुफा के अंदर जब आप जाएंगे तो इस बात को आप समझेंगे कि वहां पर गौशाला हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटी गुफा थी। वो वास्तव में एक भेड़शाला थी। और यीशु का जन्म जो था वो उसी स्थान के ऊपर हुआ था। फंसे के मेमने के तौर पर यीशु का जन्म उसी स्थान पर हुआ जहां पर फंसे के मेमने पैदा हुआ करते थे। और जिन चरनियों के अंदर फंसे के मेमनों को रखा जाता था, मरियम ने जब यीशु का जन्म हुआ तो उसी प्रकार से उसी चरनी के अंदर जहां पे फंसे के मेमने पैदा होने के बाद रखे जाते थे, यीशु को वहां पर रख दिया गया था। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, इस ऐतिहासिक जगह पर आते हैं, तो हम पहले क्रिसमस की कहानी को इतनी गंभीरता के साथ समझते हैं जैसा कि हम उसको घर पर बैठे हुए नहीं समझ पाते हैं।
दरअसल यीशु का जन्म जो बैतलहम के अंदर हुआ था, यीशु का जन्म बैतलहम के अंदर ही होगा, मसीह का जन्म बैतलहम के अंदर ही होगा, इसकी भविष्यवाणी मीका भविष्यवक्ता के द्वारा अपनी पुस्तक के 5वें अध्याय के अंदर की गई थी। और मीका ने इस बात को कहा था कि हे बैतलहम अप्राता, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, एक राजा निकलेगा। और यहूदी लोग जो हैं वो 2000 सालों से इस बात का इनकार करते हुए आए हैं कि यीशु का जन्म उस बैतलहम में नहीं हुआ था जिसके बारे में भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी थी, मीका ने भविष्यवाणी करी थी। क्योंकि इजराइल के अंदर प्राचीन काल से लेकर आज तक 2 बैतलहम जो हैं वो पाए जाते हैं। पहला बैतलहम जो नाजरत के पास पाया जाता है, और दूसरा बैतलहम जो है वो वास्तव में जो बैतलहम कहलाता है वहां पर पाया जाता है। और यीशु को यहूदियों का मसीह ना मानने के उद्देश्य से यहूदी 2000 सालों से इस बात को बोलते हुए आए हैं कि मीका भविष्यवक्ता ने इस बात को कहा था कि मसीह का जन्म जो है वो उस बैतलहम के अंदर होगा जो कि नाजरत के पास पाया जाता है। लेकिन ये यहूदियों के द्वारा बोले जाने वाला 2000 सालों से एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि मीका भविष्यवक्ता ने साफ कहा था कि बैतलहम अप्राता के अंदर मसीह का जन्म जो है वो होगा। और ये बैतलहम अप्राता जिसके बारे में मीका ने भविष्यवाणी करी थी, उत्पत्ति की पुस्तक में इस बात को बताया गया है कि जब राहेल की मृत्यु हो गई थी और जब राहेल को दफनाया गया था तो वहां पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि राहेल को अप्राता के अंदर दफनाया गया था जो कि बैतलहम कहलाता है। यानी कि बैतलहम अप्राता वो जगह है जहां पर राहेल की कब्र पाई जाती है, और जिस जगह पर यीशु का जन्म हुआ था उसके कुछ ही दूर पर राहेल की कब्र जो है वो आज भी मौजूद है। यानी यहूदी 2000 सालों से यीशु को मसीह ना मानने के उद्देश्य से ये बोलते हुए आए हैं कि यीशु का जन्म जिस बैतलहम में हुआ था वो बैतलहम अप्राता नहीं था। लेकिन ये बाइबल के तौर पर सफेद झूठ है, क्योंकि बैतलहम अप्राता वो जगह है जहां पे राहेल की कब्र पाई जाती है, जैसे कि उत्पत्ति की किताब में बताया गया है। और जब एक मसीही इस स्थान के ऊपर आता है बैतलहम के अंदर, तो उसको इस बात का अनुभव होता है कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत रूप से अपने मसीह को, हमारे उद्धारकर्ता को इस संसार के अंदर भेजा था। बैतलहम की इस पवित्र जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं जहां पर यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता का जन्म 2000 साल पहले हुआ था। और यीशु मसीह इस जगह पे पैदा हुआ था। आप जरूर से जिंदगी में कभी ना कभी अवसर बना करके यहां पर जरूर से आए, क्योंकि यहां पर आकर के आपको अद्भुत शांति का अनुभव होने पाएगा। तो द वॉचर्स में आज बैतलहम से इतना ही। एक बार फिर से आपकी मुलाकात द वॉचर सीरीज के अंदर होगी।